सांचे दरबार की जय। भाई हम तो अयोध्या के लाल हैं और हमारे दशरथ जी भी हैं और कौशल्या मैया भी है। कम से कम लल्ला के जन्म पे अपनी झोली तो भर ले, है ना। तो सांचे दरबार की बड़ी निराली चीज पाई है आज माता कौशल्या ने। जग से निराली तूने दौलत पाई, अरे मैया कौशल्या दे बधाई, मैया कौशल्या दे बधाई। जग से निराली तूने दौलत पाई, जग से निराली तूने दौलत पाई, मैया कौशल्या दे बधाई बधाई, मैया कौशल्या दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई, मैया कौशल्या दे बधाई बधाई, मैया कौशल्या दे बधाई। आए तेरे द्वारे नारायण लक्ष्मीपति, आए तेरे द्वारे जिनको कौशल्या मैया गोद में खिलाए, जिनको कौशल्या मैया गोद में खिलाए। होगी अब तो मैया तेरे मन की चाही, होगी अब तो मैया तेरे मन की चाही, मैया कौशल्या दे बधाई बधाई, मैया कौशल्या दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं दौड़ी दौड़ी आई, लल्ला की सुन के मैं दौड़ी दौड़ी आई, मैया कौशल्या दे बधाई बधाई, मैया कौशल्या दे बधाई। अयोध्या का मालिक मैया बना तेरा छोरा, अयोध्या का मालिक मैया बना तेरा छोरा, गोद में खेले तेरे एक खिलौना, गोद में खेले तेरे एक खिलौना। जग से निराली तूने दौलत पाई, जग से निराली तूने दौलत पाई, मैया यशोदा दे बधाई बधाई, मैया यशोदा दे बधाई बधाई, मैया कौशल्या दे बधाई बधाई, मैया कौशल्या दे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं। आज की कथा बहुत लंबी है, अभी 170 दोहों की कथा सुनानी है और समय सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। तो आप समझ सकते हैं कि 170 दोहों की कथा कितनी लंबी कथा है। तो ये अभी अभी जो स्तुति गाई गई आप लोगों ने गाया साथ में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस स्तुति के अंत में संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात लिख दी है। जो कोई भी राम जी के जन्म लीला का प्रेम पूर्वक गान करेंगे अथवा श्रवण करेंगे तो कितनी महान महिमा है। देखिए, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन पर ही भव कूपा। जो कोई भी भगवान के जन्म लीला को प्रेम पूर्वक गाएंगे अथवा सुनेंगे वे संसार सागर में, संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेंगे, अर्थात बार बार 84 लाख में जन्म नहीं होगा हमारा। यदि मात्र इस कथा को प्रेम पूर्वक आप गाओ अथवा प्रेम पूर्वक सुनो। इस कथा की इतनी महान महिमा है
कि हम 84 लाख में भटकने से बच जाएंगे। देखिए, रामचरितमानस जो है, इसकी हर एक चौपाई, छंद, सोठा, दोहा, मंगलाचरण, स्तुति जो है वो मंत्र का पावर रखती है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने ये इशारा शुरू में ही कर दिया है बालकांड दोहा संख्या 15 में कि भाई ये जो मैं कथा लिखने जा रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, ये शिव जी और माता पार्वती जी के आदेश से मैंने इस कथा को लिखा है। देखिए, पहले शिव जी और माता पार्वती जी जो हैं वो सपने में आकर के और आदेश दिया है तुलसीदास जी को कि रामचरितमानस की कथा तुम लिखो। वो आलस्य कर गए हैं, नहीं लिखे हैं। तो फिर बाद में साक्षात प्रकट होकर के और तुलसीदास जी को आदेश दिया है कि तुम रामचरितमानस की रचना करो, तब जाकर के तुलसीदास जी ने इस महान ग्रंथ को लिखा है। और ऐसा इंडिकेशन, ऐसा स्वतः तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा संख्या 15 में लिख दिया है। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मैंने ये यदि ग्रंथ शिवजी और माता पार्वती जी के आदेशानुसार यदि लिखा है, तो इस ग्रंथ में मैंने जो कुछ भी लिख दिया है उसका प्रभाव सत्य हो जाए। अर्थात संत समझाते हैं कि रामचरितमानस की जितनी भी पंक्तियां हैं वो मंत्र का पावर रखती हैं। तो अभी अभी जो स्तुति गाई गई, इसमें क्या शक्ति है, इसकी क्या महिमा है, इसका क्या महात्म है कि भाई हम और आप इस 84 लाख में भटकने से बच जाएंगे और मोक्ष पर हमारा अधिकार सिद्ध हो जाएगा। मात्र आप कुछ मत करो, सिर्फ भगवान की जन्म लीला का ही गान श्रवण करो अथवा गाओ, प्रेम से गाओ, तो इस 84 लाख में भटकने से हम और आप बच जाएंगे। देखिए, जगह जगह मैं बताते जाऊंगा विशेष जो पंक्तियों में जो पावर है, जो मंत्र, सिद्ध मंत्र, जो रामचरितमानस की जो विशेष पंक्तियां, सिद्ध मंत्र मेरे ध्यान में जैसे जैसे आती जाएगी, मैं आप लोगों के सामने प्रकट करते रहूंगा कि भाई ये पंक्ति में देखिए ये लाभ होगा, ये इसकी महिमा है, ये इसका महात्म है, ये गाने से ये आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो आइए देखिए, अब दशरथ जी सुने हैं। दशरथ जी को कान में खबर आई कि भाई मेरे पुत्र हुआ, लाला हुआ, बहुत आनंदित हुए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तो चारों तरफ इतना आनंद छाया हुआ है कि लोग दिन और रात भूल गए, किसी को भी होश नहीं है, इतना आनंद छाया हुआ है। और उस आनंद का ठीक ठीक गान करने की ताकत सरस्वती जी में भी नहीं है भैया। तो एक तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी कवि में कहां से इतनी ताकत आएगी जब सरस्वती जी नहीं गा सकती हैं वो आनंद के बारे में, तो मैं कहां तक गाऊं। इस तरह से इतना आनंद छाया, इतना आनंद छाया कि सूर्य भगवान भी रुक गए, उनकी गति भी रुक गई। 1 महीना तक सूर्य भगवान रुके रह गए आसमान में और किसी ने इस बात को नहीं जाना, इतना आनंद छाया था। क्यों? सूर्य भगवान आज इतने आनंदित है कि मेरे कुल में भगवान का जन्म हुआ। तो सूर्य भगवान अपनी गति भूल गए, चलना भूल गए, 1 महीना तक बेचारे खड़े रह गए। चंद्रदेव को बड़ा तकलीफ हो गया। चंद्रदेव गया है भगवान के पास में सूर्य भगवान की शिकायत करने के लिए, कॉम्प्लेन करने के लिए कि हे भगवान देखिए, सूर्य भगवान जो है 1 महीना से खड़े हैं और मैं आपको देखने नहीं पा रहा हूं, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। अरे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे तो रात्रि आएगी तब ना मैं आपको देख पाऊंगा। तो बहुत दुखी होकर के चंद्रदेव गए भगवान के पास में कंप्लेन करने के लिए। तो भगवान उनको आश्वस्त करते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत। द्वापर युग में मैं फिर अवतार लेके आऊंगा, तो मैं तुम्हारे कुल में अवतार लेके आऊंगा, तो तुम भी वही करना, 1 महीना तक तुम खड़े रहना और खूब जी भर के मेरे को देखना। इस तरह से
भगवान ने चंद्रदेव को आश्वस्त किया है और इस तरह से आनंद ही आनंद छाया हुआ है। अच्छा विचार कीजिए, लिखा है रामचरितमानस में, शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से कि मैं भी तड़प रहा हूं भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए, मैं भी बहुत तड़प रहा हूं। और ज्योतिषी के भेष में, सन्यासी के भेष में शिवजी महाराज जो है अयोध्या की गली गली में घूम रहे हैं कि कैसे न कैसे और राम जी का दर्शन हो जाए। राम जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए बेचारे शिव जी भी परेशान हैं और अकेले नहीं घूम रहे हैं, अपने चेला के रूप में और कागभुजंडी जी को लेकर के और मनुष्य का भेष धारण करके, और शिव जी परेशान हैं कि कैसे न कैसे राम जी का दर्शन हो जाए। बेचारे घूम रहे हैं 1 महीना से। आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूं दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः छैली संगी लिए साथ में और डमरू त्रिशूल लिए। छैली शिवजी साथ में और डमरू त्रिशूल लिए। क्षमा क्षमा क्षम नाचे योगी दर्श की मन में चाह लिए। क्षमा क्षमा क्षम नाचे योगी दर्श के मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे घर में जपते हैं माला। पग के घुंघरू छम छम बाजे घर में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
आज द्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बानी। आज द्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे माता, योगिनी मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे माता, योगिनी मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना माने, देखना तेरा लाला। लाल हटाओ पर ना मानू, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला। अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जय। अब कुछ समय बीत गया, चारों भाई कुछ बड़े हुए हैं, उनकी बाल लीलाओं का यहाँ वर्णन है। जिस तरह से कृष्ण भगवान की भी बाल लीलाओं का वर्णन हम और आप भागवत में सुनते हैं, उसी तरह से रामचरितमानस में भी ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत बाल लीलाओं का वर्णन है। और जिस तरह से भागवत में आपने सुना था कि कभी भगवान कृष्ण ने मुंह खोला था तो माता को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया था, उसी प्रकार यहाँ वर्णन है कि राम जी ने भी एक बार मुंह खोला तो माता कौशल्या को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया था। और फिर माता को वरदान दिया प्रभु राम जी ने कि भाई मेरी माया आपको आगे से नहीं लगेगी। तो माया मुक्ति का वरदान मांगा है माता कौशल्या ने। और फिर नामकरण हुआ है, गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, चारों बच्चों का नाम किया और जैसे जैसे उनके गुण थे, गुणों के अनुसार नाम हुआ। देखिए, नाम में भी मनमानी, संत बताते हैं कि जो बच्चों का नामकरण हम और आप करते हैं उसमें मनमानी नहीं करना चाहिए, और जो संत महात्मा लोग बोले उसी तरह का नाम रखना चाहिए, क्योंकि नाम की भी बड़ी महान महिमा होती है। तो गुणों के अनुसार चारों बालकों का यहाँ नामकरण हुआ और इस तरह से। और जब थोड़े बड़े हुए और अब गुरु के घर जाने लगे पढ़ने के लिए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो अपने गुरु के गृह गए, घर गए, लेकिन थोड़े से समय में ही सभी प्रकार की विद्याओं से लैस हो गए, परिपूर्ण हो गए। चारों भाइयों को सभी प्रकार की विद्या आ गई है और इस तरह से पढ़ाई उन लोगों का कंप्लीट हुआ है। और फिर वो अपने घर में आ गए हैं, महल में आ गए हैं। और देखिए, राम जी की दैनिक दिनचर्या का यहाँ वर्णन है। और क्या बताया जा रहा है, कितना अच्छा बात यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों को उठ करके अपने माता पिता का चरण छूना चाहिए। चरण छू के प्रतिदिन भगवान राम प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को, भगवान कृष्ण प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को। और हम लोगों को ये शिक्षा देते हैं, ये प्रेरणा देते हैं, ये संस्कार दे रहे हैं कि भाई हम भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए। वो चलते फिरते भगवान के बराबर होते हैं माता पिता, और उनका आशीर्वाद बहुत फलित होता है। रोज भगवान भी अपने माता पिता के चरणों को इस तरह से प्रणाम करते हैं,
प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी हे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई सुबह उठ करके अपने माता पिता को और बड़े बुजुर्गों को जरूर प्रणाम करना चाहिए। बहुत उसमें पुण्य मिलता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और हमारा भाग्य भी उदित होता है। बहुत उसकी बहुत महान महिमा है, प्रणाम की बहुत महान महिमा है। और उस संस्कार को हमारा भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान के दैनिक जीवन का यहाँ वर्णन है संक्षेप में। और अब विश्वामित्र मुनि का आगमन होता है। विश्वामित्र मुनि उसी समकालीन है, राम जी के समकालीन है विश्वामित्र मुनि। जंगलों में विश्वामित्र मुनि बहुत यज्ञ किया करते थे अपने संगी साथियों के संग में। लेकिन राक्षस लोग उस समय में बहुत डिस्टर्ब करते थे, उन यज्ञ की विध्वंस कर देते थे। आसमान से मांस है, लहू है, रक्त है और हड्डी है, क्या क्या यज्ञ की अग्नि में फेंक देते थे, जिससे कि ऋषि मुनि लोग बहुत दुखी होते थे और उनका यज्ञ जो है विध्वंस हो जाया करता था। अच्छा विचार कीजिए, विश्वामित्र मुनि इतने बड़े तपस्वी थे कि यदि वो चाहते तो श्राप दे करके ही राक्षसों को भस्म कर दे सकते थे। ऐसा क्यों नहीं करते थे? ऋषि मुनियों की तपस्या में बड़ी शक्ति होती है। वो श्राप दे दे तो बहुत उसमें अहित हो जा सकता है, और यदि वरदान दे दे, आशीर्वाद दे दे तो फलित हो जाता है। हम लोग जाते हैं ना, किसी को लड़का नहीं हो रहा है, भैया ऋषि के घर गए, संत आश्रम में गए, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, बेटा नहीं हो रहा है, बेटा हो जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। हम लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों जाते हैं? हम लोग जानते हैं कि उनके आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। तो जिस तरह से उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, उसी तरह से यदि वो कोई नाराज हो गए, वो कोई श्राप दे दिए, तो उनके श्राप में भी जबरदस्त ताकत होती है। ये विचार रखिएगा। तो विश्वामित्र मुनि चाहते तो श्राप से ही भस्म कर दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? वो इसीलिए नहीं करते हैं कि उससे उनकी तपस्या का बल क्षीण होता है, कमजोर पड़ता है। इसलिए वो लोग जल्दी श्राप नहीं देते हैं। तो विश्वामित्र मुनि विचार करते हैं। विश्वामित्र मुनि उन चंद लोगों में से थे, उन 12 लोगों में से थे जो ये जानते थे कि राम कौन है। देखिए, राम जी का अवतार बड़ा गुप्त था, इतना गुप्त था कि कल की कथा में हमने बताया कि माता सती तो को भी नहीं पता था कि राम कौन है। इसीलिए तो गई थी परीक्षा लेने के लिए और इतना इतना कांड हुआ। सब कथा आप लोगों ने कल सुनी। तो विश्वामित्र मुनि ने विचार किया कि चलें एक बार अयोध्या चले, भगवान अवतार लिए हैं, सुनने में आया है, भगवान का दर्शन भी होगा और हो सकेगा तो उनको मांग के मैं ले जाऊंगा और मेरे यज्ञ की रक्षा कराऊंगा, जिससे कि हमारा यज्ञ जो है संपूर्ण हो, राक्षसों का विनाश हो, जो राक्षस हम लोगों को बहुत तकलीफ देते। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि का प्रसंग यहाँ प्रारंभ होता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। तो गए हैं दशरथ जी के दरबार में। दशरथ जी ने उनको बहुत स्वागत सत्कार किया है, अपने बगल में सिंहासन में बैठाया है और बहुत उनका सत्कार किया। कहा कि भाई क्यों आप आए, आप बुला लेते, क्या आदेश है, क्या मैं आपके आदेश का पालन करूं, क्या चाहते हैं आप बोलिए। तो विश्वामित्र मुनि बोले कि भाई हमको ऋषि, हम लोग तपस्या करते हैं जंगल में, तो राक्षस लोग हम लोगों को बहुत तंग करते हैं, तो मैं आज आपसे मांगने आया हूं, आप अपने 2 बड़े पुत्रों को, राम लक्ष्मण को हमें दे दें, मैं यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। घबरा गए दशरथ जी, कांप गया, उनका हृदय कांप गया। देखिए विचार कीजिए, उस समय राम जी की आयु कितनी रही होगी? 15-16 वर्ष की रही होगी। आज विचार कीजिए, कोई संत आवे और मांगे कि अपने 15-16 वर्ष के बालक को दे दीजिए राक्षसों से युद्ध करने के लिए, तो उसके पिता की क्या हालत होगी? कांप गया हृदय उनका। दशरथ जी बोलते हैं कि भाई आपने विचार करके नहीं मांगा, आप मांगिए तो मैं ले जाता हूं आपके संग में, मुझको आप ले चलो, मैं राक्षसों से युद्ध करूंगा। आप मेरा आधा राज्य मांग लो, आप मेरे प्राण मांग लो, लेकिन मेरे बच्चों को मत मांगो। सब सुत प्रिय मोही
प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। सब सुत प्रिय मुनि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। इस तरह से बहुत लंबा संवाद हुआ है कि सभी पुत्र मेरे को प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम जी तो प्राणों से बढ़ करके प्यारे हैं। लेकिन जब उनको गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया है दशरथ जी को कि भाई आपके पुत्रों का कोई अहित नहीं होगा, आप जाने दो, और ये जाएंगे तो अपने लिए और दुल्हन ले लेके सब आएंगे। इस तरह से जब उनको बहुत तरह से लोगों ने समझाया, ऋषि मुनियों ने समझाया है दशरथ जी को, तो किसी तरह से माने हैं। फिर राम लक्ष्मण जी गए हैं अपने माताओं से आज्ञा लेकर के, और माता कौशल्या तो जानती थी, उनको पहले ही नारद जी बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे घटना आपके संग में घटेगी, और विश्वामित्र मुनि आएंगे, मांग के ले जाएंगे, और उसके फायदा ही फायदा होगा, आपको घर में 4-4 बहुएं आ जाएंगी। तो माता कौशल्या ने भी सहर्ष उनको अनुमति दे दी। अब राम लक्ष्मण चले हैं, और वन में विश्वामित्र आगे आगे और राम लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी आ गई। ताड़का नाम की राक्षसी से मुठभेड़ हो गया। एक ही बाण ने प्रभु श्री राम जी ने और ताड़का को ऐसा बाण मारा कि ताड़का का वहीं जय जय सीताराम हो गया। ताड़का वध कर दिया। और फिर जहां यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र मुनि, वहां राम लक्ष्मण पहुंचे हैं, यज्ञ की रक्षा किया है। और जब ताड़का के 2 पुत्र मारीच और सुबाहु, जब मारीच सुबाहु को पता चला कि मेरी मां को मार दिया, बहुत भारी सेना लेकर के और आक्रमण किया है, बहुत आसमान से और बहुत तरह का अस्त्र शस्त्र फेंका है, और राम जी ने सबका मुकाबला किया, सबको मारा है, और सुबाहु को मार दिया। मारीच को भी चाहते तो मार सकते थे, लेकिन मारीच को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? अभी मारीच की दरकार थी राम जी को। आप लोग को याद होगा जो स्वर्ण मृग बना था मारीच, जो सीता जी ने राम जी को भेजा ना पीछे पीछे, उस स्वर्ण मृग को पकड़ के लाओ, उसको मार के लाओ, उसका खाल में यूज करूंगी। तो अभी मारीच की दरकार थी राम जी को अपनी लीला संपूर्ण करने में, इसलिए मारीच को मारा नहीं। बिना फर वाला बाण ऐसा मारा कि 100 योजन दूर जाके फेंका गया। और इस तरह से सब देवताओं का संहार किया है। और अब देखिए विश्वामित्र मुनि क्या कहते हैं प्रभु श्री राम जी से। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि भाई जनकपुर में धनुष यज्ञ होने वाला है, खबर आई है, निमंत्रण आया है, न्योता आया है, तो धनुष यज्ञ में चलोगे? हाँ, ऐसे ऐसे सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। आहा, राम जी तुरंत तैयार हो गए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। तो अब धनुष यज्ञ की चर्चा सुन करके अब विश्वामित्र के नेतृत्व में बहुत सारे संत महात्मा भी चले हैं, राम लक्ष्मण जी भी चले हैं। अब जनकपुर पैदल जा रहे हैं। मार्ग में क्या देख रहे हैं? एक वीरान आश्रम है, कोई ऋषि मुनि का आश्रम है, बहुत वीरान है। और तब विश्वामित्र बताते हैं कि भाई यहाँ गौतम ऋषि रहा करते थे, उनकी पत्नी अहल्या पत्थर की बनी हुई है और आपका इंतजार कर रही है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि गौतम ऋषि के श्राप के चलते उनकी पत्नी अहल्या जो है वो पत्थर की बनी हुई है, और उसकी मुक्ति का उपाय यही है कि जब आपके चरणों की धूल उस पत्थर बनी मूर्ति पर, औरत पे, स्त्री पर पड़ेगी, तभी उसका मुक्ति होगा। तो देखिए भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जल्दी किसी भी स्त्री को कैसे छू दें चरणों से। तो वो तो समझाने बुझाने पर, और राम जी के चरणों की धूल चरण से नहीं छुआ भगवान ने। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी भी महिला को चरण से भी नहीं छूना चाहिए, ये शिक्षा दे रहे हैं। और बोले कि भाई चरणों की धूल पड़ी है और उनका उद्धार हो गया, और वो प्रकट हो गई, स्त्री रूप में प्रकट हो गई हैं। राम जी के चरणों का धूल पाते ही
वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई, प्रभु के चरणों से लिपट गई, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने राम जी की बड़ी स्तुति गाई है। और स्तुति के अंत में क्या वरदान मांगा? स्तुति के अंत में चरणों की रति का वरदान मांगा। देखिए, मैं कल की कथा में भी बता रहा था कि भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, रति हो जाए, इससे बड़ा पुरुषार्थ दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये हम और आप मनुष्य, आखिरी मंजिल हमारी क्या है? सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि भगवान से प्यार हो जाए। जिंदगी भर हम लोग भगवान से प्यार नहीं कर पाते हैं, जबकि प्यार के खातिर ही भगवान ने ये दुनिया बनाई, ये सृष्टि बनाई, 84 लाख योनियां बनाया और मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ बनाया। क्यों? कि भाई प्यार के खातिर। लेकिन जिंदगी भर हम लोग भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं और अपने हृदय का प्यार भगवान को नहीं दे पाते। लेकिन अहिल्या जी जो हैं, और बड़े बड़े रामचरितमानस में ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जहां पर बड़े बड़े लोगों ने भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा। चाहे वो शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे जनक जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे सनकादिक ऋषि हो, बड़े बड़े लोगों ने भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा है। हे भगवान, आपके चरणों में प्यार हो जाए। अच्छा, विचार कीजिए, यदि भगवान यहाँ प्रकट हो जाए तो आप लोग क्या वरदान मांगोगे? कुछ न कुछ सांसारिक वरदान मांगेंगे ना हम और आप। कोई धन मांगेगा, कोई दौलत मांगेगा, कोई मुकदमा में जीत जाए वो मांगेगा। हाँ, कोई बोलेगा कि मेरे बेटा नहीं हो रहा है, बेटा हो जाए, बेटा का शादी नहीं हो रहा है, शादी हो जाए, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, शादी हो जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, एक न मांगिएगा। लेकिन नहीं, बड़े बड़े लोगों ने भगवान से भगवान के चरणों में रति मांगा है, भगवान के चरणों में प्यार हो जाए, ये वरदान मांगा है। और ये सर्वश्रेष्ठ वरदान है, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। यही प्रेरणा हमें यहाँ अहिल्या जी भी दे रही हैं। अब आगे बढ़िए। अब मार्ग में गंगा नदी आती है। जनकपुर के मार्ग में विश्वामित्र जी के नेतृत्व में राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं। मार्ग में गंगा नदी आई, सब लोगों ने स्नान किया। गंगा नदी की महिमा बताया गया है कि गंगा नदी कितनी महान है, उसमें स्नान करने का क्या पुण्य मिलता है, क्या फल मिलता है, सब वर्णन रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक है। मैं आपको सिर्फ संक्षेप में सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही निवेदन किया कि 170 दोहे की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आज, इसीलिए मुझको जल्दी जल्दी कथा सुनानी पड़ेगी। अब देखिए, जनकपुर के नजदीक पहुंच गए हैं राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के नेतृत्व में। जनकपुर की शोभा का यहाँ वर्णन है, जहाँ माने जगदम्बी सीता जी जहाँ पर हैं कन्या के रूप में, उस नगरी के संपन्नता की तो कहना ही क्या है। देखिए, जनकपुर की सुंदरता का वर्णन इस तरह से बताया जा रहा है रामचरितमानस में। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। पूरे रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी को सरित सरनाना, सलिल सुभासन मणि सोपाना। पापी गोप सरित सरनाना, सलिल सुहासन मणि सोपाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ जनकपुर की अपार सुंदरता का वर्णन है और बोल रहे हैं जितने भी बावलियां हैं, कुएं हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, अमृत के समान जल है, मनियों की सीढ़ियां हैं, सोने की दीवारें हैं, सोने की ईंटें हैं। बताइए कितना संपन्न नगरी रहा होगा जनकपुर उस जमाने में। और इस तरह से जनकपुर की सुंदरता का यहाँ वर्णन है। अच्छा, जनक जी ने जब सुना कि भाई विश्वामित्र मुनि पधारे हैं, विश्वामित्र मुनि को कौन नहीं जानता था, बहुत बड़े ऋषि थे। जब जनक जी ने सुना कि भाई विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो दौड़ करके अपने मंत्रियों के संग में और ऋषि अपने सदगुरुदेव महाराज के संग में, सतानंद जी के संग में गए हैं, विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए हैं। और उसमें वहाँ राम लक्ष्मण जी का भी दर्शन किया है जनक जी ने। अच्छा, राम लक्ष्मण जी की सुंदरता का यहाँ वर्णन है। देखिए, रामचरितमानस में भगवान की सुंदरता का वर्णन अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से बताया गया है। राम जी की सुंदरता,
लक्ष्मण जी की सुंदरता और माता सीता की सुंदरता, इन देवी देवताओं की सुंदरता का वर्णन अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से बताया गया है। जो चित्र में हम लोग जो भगवान को देखते हैं, भगवान कितने सुंदर हैं, वास्तव में भगवान लाखों गुना ज्यादा सुंदर होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की सुंदरता का यहाँ वर्णन है। और अब जनक जी उनको महल अपने शहर में ले गए और एक अच्छे से महल में उन लोगों को ठहराया है भाई। अब राम लक्ष्मण जी महल में ठहर गए जनक जी के गेस्ट बन करके। अब राम लक्ष्मण जी मुनि की, विश्वामित्र मुनि की आज्ञा लेकर के नगर के भ्रमण को गए हैं कि जरा मैं नगर में घुमावे हम, और नगर में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी सुंदरता का यहाँ वर्णन है। नगरवासी जो हैं, जितने भी नर नारी हैं, सब राम जी के, लक्ष्मण जी के सुंदरता को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए और सभी नगरवासी भगवान से मनाने लगे कि हे भगवान, हमारे सारे पुण्य ले लो और बदले में बहन सीता का विवाह इनसे करा दो, भले हमारा सारा पुण्य बदला में तुम ले लो। ऐसा मनाने लगे लोग भगवान से राम लक्ष्मण जी को देख करके। और इस तरह से राम लक्ष्मण जी लौट करके, संध्या हुई है, राम लक्ष्मण जी आए हैं विश्वामित्र मुनि के पास में और चरणों को दबाया है। देखिए, संतों के चरणों को दबाने की परंपरा है। आज भी हमारे देश में संत महात्माओं के चरणों को हम लोग दबाना चाहते हैं, दबाने की परंपरा है। उन्होंने, भगवान राम और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र के चरणों को दबाया है भाई। इस तरह से सभी लोगों ने शयन किया। और प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जी जागे और फिर विश्वामित्र जागे हैं। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि काम, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान, सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, विश्वामित्र मुनि रोज सुबह पूजा किया करते थे, तो भैया विश्वामित्र मुनि के लिए तो फूल लाना होगा। फूल लाने के लिए राम लक्ष्मण चले, जनक जी के पुष्प वाटिका में जा रहे हैं फूल लाने के लिए। तो इधर देखिए, राम लक्ष्मण गए हैं पुष्प वाटिका में फूल लाने के लिए, और उधर क्या हुआ कि सीता जी भी अपने सखियों के संग में आई है। और पार्वती जी का मंदिर है एक ठो पुष्प वाटिका के अंदर। सीता जी की माता ने भेजा है कि जाओ पार्वती जी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे योग्य वर तुमको प्राप्त हो, ये जाके तुम प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करने के लिए और आई है सीता जी अपने सखियों के संग में, और इधर राम लक्ष्मण जी आए हैं भाई। तेहि अवसर सीता तहुआई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तहुआई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। पूजा की अधिक अनुवादा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। तो सीता जी ने माता पार्वती जी की पूजा की है और अपने लायक वर मांगा है, अपने अनुरूप वर मांगा है, प्रार्थना किया है कि मेरे लायक वर दो। और उधर क्या हुआ, जो सीता जी अपने सखियों के संग में जा रही थी, तो एक सखी उनके दल से अलग हो गई, कोई कारण से एक सखी अलग हो गई। और जो सखी अलग हुई वो जाकर के राम लक्ष्मण जी को देख ली, और राम लक्ष्मण जी की सुंदरता को देख करके उस सखी का ये हालत हो गया कि वो एकदम प्रेम विभल हो गई, प्रेम में मानो पागल ही हो गई, और उसकी बुद्धि हरवा गई, एकदम अबाक हो गई, एकदम कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं है, ये हालत हो गया उस सखी का। और फिर वो आई सीता जी के पास। सीता जी लोग पूछ रही है, अरे सखी तुम्हारा ये हालत काहे हो गया, तुम कैसे कर रही हो, तुम कहाँ खोई हुई हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम इस तरह से बावली सी क्यों घूम रही हो। तो सखी बोलती है, क्या करूं, मैंने 2 राजकुमारों को अभी भी देखा है बाग में, बगीचे में। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर
किमी कहो बखानी, हीरा अनयन नयन बिनु बानी। श्याम गौर किमी कहो बखानी, हीरा नयन नयन बिनु बानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतने सुंदर राजकुमार दो आए हैं बागीचे में, एक श्याम वर्ण के हैं और एक गौर वर्ण के हैं। मैं उनके सौंदर्य को कैसे कहूं, मैं कैसे बखान